मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, पर साथ साथ आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हो सके तो जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सकें इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कंप्यूटर और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिकॉज लास्ट तक पहुंचते आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें और पता लगेंगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो था उसके बेस पर कैसा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है फाइनल एग्जाम में, उस पर एक वीडियो से समझेंगे। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमें कोई दो एंड पॉइंट्स दिए होंगे जिनके बीच में हमें पिक्सल प्लॉट करने होंगे। मान लीजिए कि आपको 10,10 से 20,18 तक के पिक्सल्स प्लॉट करवाने के लिए बोला जाता है और वो आपने निकालने हैं ब्रेसेनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। तो देखें दोस्तों कैसे ये सॉल्व होगा न्यूमेरिकल, इसको हम समझते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें कि मैंने ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का मैथमेटिकल पार्ट समझाया हुआ है, या फिर उसका जो टर्बो सी का इम्प्लीमेंटेशन मैंने समझाया है, वो दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो प्लीज देखें, ताकि आपकी क्लैरिटी जो है और ज्यादा बढ़ जाए और आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दो पॉइंट्स अगर दिए हैं तो फिर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा वो 10,10 है और एंडिंग पॉइंट जो दिया हुआ है वो 20,18 है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे डेल्टा x की वैल्यू, जो कि xn माइनस x1 होती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि x1 जो है वो 10 है और y1 जो है वो भी 10 है, क्योंकि 10,10 आपको दिया हुआ है पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट के कारण xn 20 है और yn जो है वो 18 है, ये भी हमने दिया हुआ है। तो इसके कारण हम डेल्टा x जब कंप्यूट करते हैं तो xn मतलब कि 20 और x1 मतलब कि 10, अगर हम कंप्यूट करें तो आंसर आता है 10। इसी प्रकार आप डेल्टा y कंप्यूट कर लेंगे जिसकी वैल्यू yn माइनस y1 के बराबर है, और yn हमें दिया हुआ है 18 माइनस y1 जो है वो हमें 10 दिया हुआ है, तो 18 माइनस 10 कर दिया हमने, आंसर 8 आ गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ब्रेसेनहेम की लाइन जो हम प्लॉटिंग करते हैं वो जो हमें एल्गोरिथम समझाया जाता है वो उन लाइंस के लिए है जब स्लोप जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। दैट इज, अगर मैं एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलता हूं तो वो 45 डिग्री या 0 डिग्री के बीच में होगा। 0 से 45 डिग्री के बीच का एंगल अगर होगा तो ही हम ये लाइन जो है वो ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि m की वैल्यू क्या आई, तो आपने कहा m इज नथिंग बट डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, विच इज एक्चुअली 8 डिवाइड बाय 10 विच इज 0.8। और अच्छी बात यह है कि ये लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो हम अपने एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इस सभी पॉइंट्स को कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले P0 मतलब कि 0th इटरेशन के लिए हमें अपने डिसीजन पैरामीटर जो है उसका नाम हमने रखा था, डिसीजन पैरामीटर का नाम जो है वो P है, और उसके पैर में जो सबस्क्रिप्ट लगा होगा, यहाँ जैसे हमने यहाँ 0 रखा है, ये बताएगा कि कौन सा इटरेशन चल रहा है। तो पहला इटरेशन जो है उसका हम नाम 0 रखते हैं, और x0 y0 जो है हमारे पास, मतलब कि जिसको हमने x1 y1 यहाँ जो लिया है, ये बन जाएंगे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो है वो बनेगा x विल बी x1 विच इज नथिंग बट 10, और y इज इक्वल टू y1 विच इज नथिंग बट 10। सो द कोऑर्डिनेट्स आर 10,10, और P0 की वैल्यू जो है वो बनती है 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x।
जो कि इस केस में आ जाती है 2 इंटू डेल्टा वाई इस केस में 8 है, माइनस डेल्टा एक्स जो कि 10 है। तो उत्तर बनता है हमारा 16 माइनस 10 मतलब कि 6। ठीक है दोस्तों, तो जब आप पी नॉट कंप्यूट कर लेते हैं तो आगे की सारी कैलकुलेशन हम एक टेबल की फॉर्मेट में करते हैं। तो आपने कहना है कि कैलकुलेशन टेबल फॉर द ब्रेसेनहेम फॉर द पिक्सल इवैल्यूएशंस इज एज अंडर, नीचे दिए हुआ है टेबल। देखिए उसमें कॉलम हेडर्स क्या बनेंगे। सबसे पहला कॉलम हेडर बनेगा इटरेशन नंबर को आप हैश से सिंबलाइज कर रहे हैं। फिर आप लिखेंगे पी आई, इटरेशन नंबर को अगर आप आई माने तो पी आई निकालेंगे हम। पी आई के बेस पर अब आपको जो है एक्स आई और जो वाई आई पहले दिए हुए थे वो पहले लिखेंगे हम, और फिर हम लिखेंगे नए एक्स वैल्यूज। तो एक्स आई प्लस 1 क्या होगा अगला, और वाई आई प्लस 1 ये पैर में है, दोनों सब्सक्रिप्ट पैर में है, मतलब कि अगली एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी वो निकालेंगे, ये पुरानी वैल्यूज होंगी। और फिर उन दोनों के बाद हम आखिरी में कैलकुलेट करेंगे पी आई प्लस 1, अगले पी की वैल्यू को कंप्यूट कर देंगे। तो इस प्रकार हम ये टेबल कंप्लीट करना चाहेंगे। तो इटरेशन नंबर जब 0 है तो P0 हमने निकाल लिया था, P0 की वैल्यू 6 थी, तो आपने लिख दिया 6, और x0 y0 इस केस में हम जो कि हमारा x1 y1 था, यही है हमारा x0, मतलब इटरेशन नंबर 0 में x और y की वैल्यू क्या थी, वो है 10,10। तो देखिए जरा, जब आपका p जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में आप नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल का चुनाव करते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल का चुनाव होने का मतलब है x की वैल्यू में 1 जोड़ा जाएगा मतलब कि 11, और y की वैल्यू में भी 1 जोड़ा जाएगा मतलब कि 11। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं उनको भी मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ xi प्लस 1 yi प्लस 1, मतलब अगला पॉइंट कौन आएगा, तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट आते हैं 11 11। और जब नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल चुना जाता है तब हम जो इंक्रीमेंट करते हैं वो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है डी ऑफ एन ई, और डी ऑफ एन ई की वैल्यू होती है 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। ये कांस्टेंट रहती है पूरे लाइन के सॉल्यूशन में, तो इसलिए हम इसी को एक ही बार कंप्यूट करके रख लेंगे, और मैं इसे लाल रंग पे रख लेता हूँ ताकि मुझे हमेशा ध्यान रहे। तो ये बनेगा 2 इंटू डेल्टा वाई मतलब कि 8, माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स मतलब कि 10, मतलब कि 16 माइनस 20 जो कि हुआ -4। इसी प्रकार अगर डी ऑफ ई सोचें कि जब आप ईस्टर्न पॉइंट का चुनाव करते हैं तो उस केस में जो इंक्रीमेंट होता है पी का वो कैसे आता है, उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है 2 डेल्टा वाई, और 2 डेल्टा वाई जो है वो बनता है 2 गुना 8 मतलब कि 16। तो 16 का इंक्रीमेंट तब होगा यदि p लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, और यदि p ग्रेटर देन 0 होगा तो हम उसमें -4 का इंक्रीमेंट करेंगे, जो कि एक्चुअली डिक्रीमेंट हो गया। तो देखें जरा, आगे बढ़ाते हैं टेबल की इटरेशन को। तो क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल सिलेक्ट हुआ है तो अगले ई की वैल्यू डी जोड़ने पर आनी चाहिए। तो इसका मतलब आपने यहाँ कहना है 6 प्लस -4 विच इज 2। ठीक है दोस्तों, तो अगली p की वैल्यू 2 निकल चुकी है, तो इसलिए इटरेशन नंबर 1 में पी आई प्लस 1 जो है वो पी आई बन गया जो कि 2 है। अभी भी ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल चुनाव हो लेना चाहिए, जो कि पुराने कोऑर्डिनेट्स हम लिखने पहले 11 11 आ जाता है, यही वाले कोऑर्डिनेट्स जो है वो यहाँ आ जाते हैं। अब x की वैल्यू को आपको 1 बढ़ाना होगा तो ये 12 बन जाता है, y की वैल्यू को भी आपको 1 बढ़ाना होगा, वो भी 12 बन जाता है। तो इस केस में जो पॉइंट कोऑर्डिनेट आते हैं प्लॉट होने के लिए वो 12 12 आते हैं। अब क्योंकि आपने p को कैलकुलेट कर लिया था, p पॉजिटिव था, तो अगला p निकालने के लिए -4 से करना होगा। तो आपने यहाँ लिख दिया 2 प्लस माइनस ऑफ 4 विल बी -2। हेलो हेलो। तो देखें जरा, अब इटरेशन नंबर 2 जो है, अब मैं थोड़ा फास्ट करना चाहूंगा,
वैल्यू आई है -2 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है ईस्टर्न पिक्सल चुना जाएगा। ये मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आपको भी ये टेबल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पुराने पॉइंट जो है वो 12 और 12 ही हैं, वो हमने लिख दिए। अब ईस्टर्न चुनने के लिए x में केवल 1 बढ़ाया जाएगा, तो 12 प्लस 1 करा तो यहाँ 13 आ गया, और y में नो चेंज है तो 12 रहेगा। और अगर ऐसा कर दिया है हमने, तो आप देखें जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 13, 12 आ गए। और अब क्योंकि आपने ईस्टर्न पिक्सल चुना था, तो नए वैल्यू जो निकालनी है p की, वो 16 ऐड करके निकाली जाएगी। तो आपने लिखना है यहाँ पर -2 प्लस 16 विच इज 14। तो अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। इटरेशन नंबर 3, वैल्यू है 14 विच इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ये 13 है, यहाँ पर 12 है, तो 13 प्लस 1 करना पड़ेगा, 14 आएगा। यहाँ पर 12 प्लस 1 करना पड़ेगा, 13 आएगा। इसका मतलब है नया कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 14,13 बन जाएगा। और इस केस में 14 प्लस करना होगा -4, मतलब कि 10 आंसर आ जाएगा। अगली p की वैल्यू 10 आती है, तो आप p इटरेशन नंबर जो है 4 लेते हैं। अगेन वैल्यू जो है 10 है, 10 बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब है पहले पुराना कोऑर्डिनेट लिखा मैंने 14, 13, 14 में 1 बढ़ा दिया गया, 15 बन गया है, 13 में 1 बढ़ा दिया गया, 14 बन गया है। तो कोऑर्डिनेट जो प्लॉट होगा वो 15,14 होगा। और अगला p निकालने के लिए आपको 10 में जोड़ना होगा -4, जो कि बनता है 6। अब 5वें इटरेशन में आप लिखेंगे कि अब वैल्यू p की 6 है। ये मन में लिखने के लिए आपके लिए है, ग्रेटर देन 0 अभी भी है, और x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 14, 15 प्लस 1 किया हमने जो कि 16 आ गया, और 14 जमा 1 किया 15 बन गया। सो दैट मीन्स कि आपको जो कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं वो 16, 15 हो जाएंगे इस केस में। और p की वैल्यू अब जो है वो 6 प्लस -4 करने पर जो है 2 आ जाती है। इटरेशन नंबर 6 में आप जाएंगे तो अभी p की वैल्यू 2 है। पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं 16 और 15। 16 में 1 जोड़ना पड़ेगा, यस 17 हो गया। 15 में भी 1 जोड़ना पड़ेगा, 16 हो गया। कोऑर्डिनेट 17,16 बन जाते हैं। और अब p की वैल्यू जो है वो p प्लस -4 करके निकलेगी, जो कि -2। तो नया जो इक्वेशन जो 7th आया है उसके अंदर वैल्यू -2 है विच इज नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब है अब आपको जो है ईस्टर्न पिक्सल का चुनाव करना चाहिए। मतलब कि 17 और 16 यदि है तो 17 में तो 1 जुड़ेगा, परंतु 16 एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ 18,16 कोऑर्डिनेट बनता है। और अगली p की वैल्यू -p में जोड़ना पड़ेगा आपको कितना, 16, जो फिर से इसको ले आता है 14 पे। इटरेशन नंबर 8, p की वैल्यू 14, पुराना x 18 है, y 16 ही है, तो 18 जमा 1 करने पर आप 19 पे पहुंचे, 16 जमा 1 करने पर आप 17 पे पहुंचे हैं, तो ये 19, 17 बन गया। और नए p की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 14 प्लस -4 मतलब कि 10। और आखिरी इटरेशन है जिसमें कि p 10 है, इसलिए 19, 17 के बाद हमारे पास 19 प्लस 1 20 हो जाता है, और 17 जमा 1 करने पर 18 आ जाता है, विच इज 20,18। ये एंडिंग पॉइंट आ चुका है। अब p की वैल्यू निकालना चाहें आप निकाल लें, 10 जमा -4, और वो आता है आपके पास 6। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं, और इन पिक्सल कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट कर लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए जरा, अगर हमें इसकी प्लॉटिंग करनी पड़ती है तो हम कैसे करेंगे प्लॉटिंग। तो ये कोऑर्डिनेट्स मैं देख रहा हूँ, यहाँ मैं नीचे की तरफ जो है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, जिसमें इस तरफ x है और ऊपर की तरफ y जा रहा है, और पिक्सल्स मैं कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ।
ध्यान रहे मैं ओवरलैप करता हुआ दिखाई दे रहे हैं अगर पिक्सल्स, तो आप कोशिश करेंगे ड्राइंग में ये ओवरलैप ना हो। तो आपने बाद में लिखना है कि प्लॉटिंग द पिक्सल्स ऑफ द ब्रेसनहेम लाइन फॉर द गिवन एंड पॉइंट्स 10, 10 एंड 20, 18 इज एज अंडर। तो ये लाइन लिखने के बाद ही आपको ये पिक्सल प्लॉट जो है वो ड्रॉ करना चाहिए। और अब देखें जरा, मैंने जितने भी ये रोज और कॉलम्स बनाए हैं उसके हिसाब से मान लेते हैं कि ये जो है ये एक्स वैल्यू 10 है, 11, 12, 20 मान लिया, ये 10, 11, 12, ओके। तो ये देखिए 15, ये 16, ये 17 और हमें 18 तक जाना है, तो इसलिए मैं एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ जो थोड़ा सा एक्स के ऊपर आ रहा है, बट आप इसे इग्नोर करिएगा। ओके, तो अब मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करता हूँ। 10-10 से मैंने पहला पॉइंट क्रिएट किया, दूसरा पॉइंट जो है वो 11-11 था, तो इसलिए x 11 और y भी 11, तो ये वाला पॉइंट हमारा प्लॉट होता है। अगला पिक्सल जो है वो 12-12 है, तो 12 और यहाँ से भी 12, तो ये वाला पिक्सल हमारा प्लॉट होता है। अगला पिक्सल 13-12 है, तो 13 की लाइन में 12 वाला ही लाइन में ही रो में आ जाता है। 14-13 है अगला पिक्सल, तो 14-13 पिक्सल प्लॉट हुआ है 14 और इधर से 13, दोनों को मिलाया हमने, देखा यहाँ 14-13 बनता है। इसी प्रकार 15-14 है, 15 और यहाँ से 14, तो ये पिक्सल प्लॉट होता है। 16 पे आपको देखें 16-15 प्लॉट करना है, 16 पे 15, तो ये पिक्सल आया 16-15। नेक्स्ट इज 17-16, 17-16 और ये पिक्सल प्लॉट होता है 17-16। 18-16 मतलब कि 18-16 और 18-16 की लाइन में ही रह गया है ये वाला। और 19-17 मतलब कि 19 के बाद 17, ये वाला 17 आया। और लास्ट में हमारा 20-18 जो कि एंडिंग पॉइंट था 20-18, ये 18 वाली को थी और ये हमारा 20-18। तो इस प्रकार से आप देखें कि हमारा ये पूरे के पूरे पिक्सल जो हैं वो इस तरह से प्लॉट हो गए हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा एंडिंग पॉइंट था। इनके बीच के सारे पिक्सल्स जो हैं वो कंप्यूट होते चले गए और हमने ये सारी लाइन प्लॉट कर ली है। तो ये था दोस्तों न्यूमेरिकल, जो कि हमने ब्रेसनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के हिसाब से बनाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा और आप जो है पूरे नंबर लेंगे अपने ब्रेसनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल में। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें कंप्यूटर ग्राफिक्स, और वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। धन्यवाद।